तुम वो क्यों पी रही हो? ये पियो। आजकल मकसूद को हमने वो बनाया कुर्बानी का बकरा ट्राई करने के लिए। पूरे कलर्स ऑर्डर कर दिए जाएं। टर्की का बना हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल है और इसके साथ मैचिंग अंडर कैप है। बेच कितने ऑर्डर कर दिए नहीं, मैं पूछ के बता दूंगी पर मैं भूल जाऊंगी। अच्छा जी, आज मैंने क्या बनाया है, पम्पकिन स्पाइस लाते, और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मैं शॉर्ट्स बनाई है, रील बनाई है, उस पर पूरी फुली मिल जाएगी। लेकिन इतनी मज़ेदार बनी है, आपके $8 से $10 वैसे ही बच जाएंगे। और वैसे भी बायकॉट है, आपको पता है स्टारबक का। और ये रेसिपी मैंने बनाई थी आज से 6 साल पहले उज़ैर के साथ यूट्यूब पे, जब मैं रेसिपीज़ बनाती थी। चलो ट्राई करो। तुम वो क्यों पी रही हो? ये पियो। ट्राई। You know, I've never had pumpkin spice latte even from Starbucks. It's okay. No? No. Because Lava hates spices. Actually, it's very good. It's not bad. It's not bad. Masood would like it. Yeah, we'll make it for Masood. Yeah, we'll make it for Yeah, Masood. we'll make it Then for you can Masood. remake it for your vlog. Oh yeah. आजकल मकसूद को हमने वो बनाया कुर्बानी का बकरा ट्राई करने के लिए। It's good. I like it actually. Zara would love it too. Yes, very good. Yeah. ट्राई करें पूरी रेसिपी और बताएं कि आपको कौन सी कॉफ़ी नेक्स्ट बनाऊं। नेक्स्ट कल बनाऊंगी लावा, तुम आओगी ना उससे पहले। Yeah. योर कॉफ़ी, व्हाट कॉफ़ी यू लाइक? नो, You can make it now if you want. या वी कैन मेक इट नाउ टू। चलिए जी, मैं कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ और वापस आती हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज मेरे साथ करें मेरे हिजाब की शॉपिंग, जो मैंने और लाइबा ने की है। आप सब ने रेकमेंड किए थे कुछ चीज़ें, तो वो हमने ऑर्डर की। कुछ चीज़ें क्या हैं, ज़्यादातर हिजाब, कैप्स, स्लीव्स, पिन्स, इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलें आ जाएँ, आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ऑब्वियसली मोस्टली लाइबा ने ऑर्डर किए, मैं ऐड करती जाती हूँ कार्ट में, फिर वो ऑर्डर कर देती है। अल्लाह ताला बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, आमीन। तो चलें आ जाएँ, स्टार्ट करें मेरे साथ। मेरा ख्याल यहाँ बैठ जाती हूँ टेबल पे। आप लोग सैड नहीं हो, क्योंकि मैंने बनाई है पम्पकिन स्पाइस लाते, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनी है। आप उसको ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। मैं उसको फुली रिकॉर्ड करना यहाँ पे यूट्यूब पे भूल गई, लेकिन इसमें वीडियो में कहीं ना कहीं उसकी हम खड़ी वीडियो लगा देंगे अभी। तो आप पूरे इंग्रेडिएंट्स देख लें, बहुत इजी है। आपके पास पम्पकिन वो होना मुश्किल है तो वो आप कैन ले लें या खुद से बना लें, उसको बेक करें, उसको स्क्रैच करें। अगर आपने ये वीडियो मेरी पुरानी देखी होंगी तो उसमें मैंने बनाया हुआ खुद से भी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बनी थी, मस्ट ट्राई। आजकल सीज़न है कॉफ़ियों का, चायों का, और तो उसको ज़रूर बनाएं। तो चलें, आज मेरा होता है हिजाब का सेशन स्टार्ट। और इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर लूँ। पानी की बोतल को नीचे रखो। आजकल मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे। चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा जोर होता है यहाँ पे। एनीवे चलें। और मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे क्वाड सेट्स के, तो ज़्यादातर ये लाइबा ऑर्डर करती है, मुझे नहीं पता होता। ये भी मेरे पास 3-4 साल पुराना है। ये मुझे पता है कि बहुत पुराना है मेरे पास, अभी रिसेंटली नहीं लिया है, तो इसलिए मैं भूल भी जाती हूँ। मैंने सबसे पहले एक तो हिजाब मैंने ये पहना हुआ है, ये जर्सी का है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने खोल के वो भी रखा है, वो भी लेके, तो वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो ये जिम के लिए ऑर्डर किया था, ये रहा। ये भी मैंने सुबह पहना था एक्चुअली, पहले ब्लैक पहना फिर ये पहन लिया। तो ये बहुत अच्छा है, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस तरह से है ये देखें। इसका कपड़ा भी बहुत पतला है। मैंने क्या किया, सिंपली इसको इस तरह से पहना है, ये देखें, ये नेक से इस तरह पहना है, इस तरह करके पहना है। इसको इस तरह कर रख के पहनने के बाद बस आप इसको पूरा सर पे ले लें या पूरा साइड पे ले लें, इस तरह से घुमा लें जैसे मैंने घुमाया हुआ है, ये देखें। तो वो पूरा इस तरह लगता है जैसे आपने दुपट्टा लिया होता है। मैं कट रही हूँ सर से, मेरा ख्याल है। ओए मेरे चश्मा क्यों नहीं लगाया? अब तो मुझे चश्मे की भी आदत होगी। सोच रही हूँ कि नज़र क्यों नहीं आया, तो फिर याद आया कि चश्मा नहीं लगाया। तो आप ये देखें कि कितना सिंपल सा ये है जर्सी का। और पहले हमने एक मंगवाया था ट्रायल के लिए, फिर उसके बाद आपको पता है कि जब मुझे पसंद आ गया तो फिर लाइबा को था कि पूरे कलर्स ऑर्डर कर दिए जाएं, सब कुछ ऑर्डर कर दिए जाए। आप अब भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह मुझे और हिजाब लेने चाहिए। एक आप लोगों ने कहा था मोडाला,
कि उसकी आंटी ये अमेजोन से लाइबा ने ऑर्डर किए हैं। सो ये देखें, ये मैंने सारे कलर जो कॉमन कलर होते हैं ना, ये सारे ऑर्डर कर लिए हैं। इसमें है पिंक, जैसे ये बेज है, ये पिंक शेड में भी आपको पता है हमारे कपड़े शपड़े चलते रहते हैं, ये पिंक में है। और इसका नाम ये है, मैं आपको दिखा दूं फिर आप लोग। और ये टर्की का बना हुआ है, ये देखें, ये टर्की का बना हुआ है। और इसका नाम भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें फिर, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछते रहना है और मुझे याद नहीं रहना, प्लीज़। और इसके रैपर पे भी ये वाला नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वालाची। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद है मेरे पास ये ब्राउनिश चॉकलेटी कलर प्रीमियम जर्सी। और ये इसमें 2 तरह के थे, हमने प्रीमियम जर्सी ऑर्डर किया, हमने प्लेन वाले ऑर्डर नहीं किए, क्योंकि प्लेन वाले आई डोंट नो कैसे होंगे। तो हमने इसमें ऑप्शन था, तो लाइबा कहने लगी, मैंने कहा प्रीमियम का मतलब तो होता है अच्छा। तो अच्छा, अब ज़ाहिर है जब हमने पहनने हैं स्कार्फ, तो जब कंफर्टेबल पहनने हैं, बालों का भी ख्याल रखना है, सर का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। और ये देखें, ये भी कितना अच्छा सा है। और मतलब ये ना तो बहुत ज़्यादा जर्सी है, मैं आपको इसकी फीलिंग बता नहीं सकती, ये जर्सी फील भी नहीं होता, ना कॉटन है ना शिफॉन है, मतलब बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल है और मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो अब घर में भी यही, मॉल में भी यही, हाँ अनलेस है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं जाना है, तो फिर मैं शिफॉन का ऑर्डर करूँगी। ऑर्डर क्या करूँगी, मेरे पास इतने शिफॉन के हैं। और तो आपको पता कि कितना क्रेजी हो जाता है। हालांकि जैद के जाने से पहले मैंने जैद से कहा था कि मुझे आप रैक लगा के दें। मैंने देखा है लोगों ने ना वो वॉशरूम वाले जो टॉवल के रैक होते हैं ना, वो लगाए हुए हैं, उनमें इनको लगाया हुआ। लेकिन अगर आपको कोई और आइडिया है, यहाँ से मैं ले सकती हूँ। और इन्होंने $10 का गिफ्ट भी दिया है नेक्स्ट, उस पर आप आराम से जाके इनको ऑर्डर करें। अच्छा जी, ये हो गया, ये कोई फ्री में नहीं आया, पैसे दिए। ऑर्डर करें ना करें, हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये पापा जैद के लिए इंडोर चप्पलें ऑर्डर की थी गर्म, ये जो भी गया पाकिस्तान लेके जाएगा। ये मेरे ये उस स्कार्फ का जो मैंने पहना हुआ है भी। अच्छा, फिर हमने ये मोडोला जो ऑर्डर किए हैं, ये इस तरह है, चिपक जाते हैं आराम से। मतलब ये मैंने वाकई लेके देखे, ये प्लेन कपड़ों के साथ आप लें इनको और बहुत आसानी से, फिर आपको बहुत ज़्यादा पिनअप नहीं करनी पड़ती। तो जिसने भी ये मुझे आइडिया दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी ने लास्ट उसमें मुझे, जब मैं गेट रेडी वन डिश पार्टी पे गई थी, उन्होंने भी आइडिया दिया था कि वो जो पिन है वो मैं नीचे लगाऊं, और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैंने एक जगह वो भी ट्राई किया। अच्छा, एक ये हो गया, एक ये ब्लैक मैंने प्लेन ऑर्डर किया था जर्सी का, क्योंकि उस वक्त मैंने ये कैप वाले ऑर्डर नहीं किए थे, तो ये जर्सी का ऑर्डर किया था प्लेन। तो बस यूँ किया एंड आई एम रेडी टू गो। बस ये एक ही दफ़ा ऑर्डर करने थे, बस कर लिए। अब ये थोड़ी होगा कि मैं बार बार ऑर्डर करूँगी। लेकिन ये है कि मेरी ट्रैवलिंग में अब इनका ज़ाहिर है मुझे हिसाब रखना पड़ेगा कि मैं ब्लैक, ब्राउन, बेज ये मेरे पास लाजमी हो, बाकी कुछ हो ना हो, ब्राउन, ब्लैक, बेज और पिंक ये मेरे पास लाजमी होने चाहिए। ये भी वोला वालों का है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था, तो हमने ये भी ऑर्डर किया है। इसका क्या नाम है, कॉटन लाइक अ क्लासिक सिल्की, कॉटन भी है और सिल्क भी है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल है। और इसके साथ मैचिंग अंडर कैप है, ये देखें। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब नूड्स तो इतने हो गए हैं कि बस हो गई है, शेफून में भी दूसरों में भी इतने के नूड्स हो गए मेरे पास। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़, ये मैंने ना ऑर्डर किए थे वहाँ से स्लीव्स, क्योंकि कई स्लीव्स मेरी शॉर्ट होती हैं या पतली बारीक हैं, तो उनमें नज़र आता है। तो ये थोड़ी सी टाइट थी और मोटी थी, तो मैंने सोचा कि लाबा से कहा को कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। फिर मैंने ही एक्चुअली पिक की दूसरी, तो वो मुझे समझ में नहीं आई। समझ में इस तरह नहीं आई कि इसके ऊपर बना हुआ है, ये मैंने ऑर्डर की, वाइट भी होगी कहीं पड़ी। इस पे क्या मसला है, इस पे मसला ये है कि इन्होंने कुछ लिखा हुआ है और मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या लिखा है। खैर कोई मसला नहीं है, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। ये हैं तो बड़ी पतली सी, तिन सी, और मुझे पसंद आई, लेकिन ये देखें इस पर कोई कंपनी का क्या नाम लिखा हुआ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएंगी। हु केयर्स, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। फिर मैंने ये ऑर्डर किए, क्योंकि कई पाकिस्तानी कपड़े जो है ना, शलवार कमीज़ें, उनके गले इतने बड़े होते हैं, मैं दुपट्टे को यूं करती हूँ तो वो फिर भी गले पाकिस्तानी क्या यहाँ के भी हो सकते हैं। तो मैंने ये नेक की जो चीज़ें हैं ये ऑर्डर की हैं,
3 कलर में जो कॉमन चलती हैं, ब्लैक, बेज और वाइट। और ये मेरे ख्याल हमने ऑर्डर किया था शीन से, थिंक सो शीन से ही ऑर्डर किया था। हाँ, ये वाला शीन से ऑर्डर किया था, और वो जो जिस पे लिखा हुआ है वो भी शीन से ऑर्डर किया। और मैंने कुछ अपनी पिन्स भी ऑर्डर किए, और आपको पता है ये पिन्स इतनी घूमती हैं, इनका भी कोई तरीका बता दें, गिरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, मिलती नहीं है। एक तो ये वाली की सब लोग आप कह रहे थे कि आंटी ये वाली करें, जो कि यहाँ पे डबल करके यूँ लगा सकते हैं, ये वाली पेन ऑर्डर की मैंने, ये मेरे पास नहीं थी ये। और बाकी ये मैग्नेट्स वगैरह तो आपको पता है कि जितने भी हों उतने ही कम है, क्योंकि गिरते रहते हैं, इतने गिरते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है इनके गिरने से। ये ऑर्डर किया, और क्या रह गया आपको दिखाने के लिए। अब आपको पता है ये बॉक्सेस भी मैंने काटने, जैद तो है नहीं, जैद तो मज़े से अपने वहाँ बैठे हुए, सारे काम मैं मेरे ज़ुम्मे लगा के करूँगी। अच्छा जी, अच्छा हाँ, ये भी देखें तो बेच कितने ऑर्डर कर दिए। एक्चुअली मैंने पहले ये वाला ऑर्डर नहीं किया था, ये बाद में मैंने ज्वाइन किया जिम, तो उससे पहले मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे। ये देखा, ये यूँ किया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इसमें आपको अंडर कैप की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी तरह फिट हो जाता है, और मुझे बड़े फिक्र नहीं होती कि मेरा ये अब हिल जाएगा। मतलब ऑब्वियसली शिफॉन वगैरह कैसे होते हैं जो हिलते हैं। तो ये ऑर्डर किया, और ये और मोडुला ये और किए हैं कॉमन कलर्स में, कि चलें ये तो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये मेरी आज की कलेक्शन थी। आपने मेरी फैंसी चप्पल्स तो देखे नहीं, जो लाइबा ने ऑर्डर किए थे, तो वो कह रही है मम्मा एक तो ये स्लिप नहीं होते, इसके नीचे देखें रबड़ इतनी लगी है। ये कहीं और कोई और ही कंपनी है, अगर आप लोग लाइबा को फॉलो करते हैं तो उससे जाके पूछ लें, या मैं पूछ के बता दूंगी, पर मैं भूल जाऊंगी। इतने कंफर्टेबल हैं कि और स्लिप भी नहीं होते, तो विंटर में ये मेरे काम आएंगे। तो बस यही अपडेट थी। अब आप जाके यहाँ पे उसकी रेसिपी देखें पम्पकिन स्पाइस लाते की, और ट्राई करें और मुझे बताएं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी वापस आ जाऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि वापस आ जाए मम्मा जैद कुकिंग के लिए। कोशिश कर रही हूँ, अगर कोशिश में अल्लाह ताला मदद करेंगे कि मैं आसानी हो। चलें, मेरा ख्याल है कि आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मुलाकात होगी, यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इसके बाद कुछ ऐड होगा तो मुझे नहीं मालूम है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब मैंने चेंज करना है और जिम जाना है। मैं आपसे ये तो कमेंट करवाना भूल ही गई, आपको बंद करने के बाद मुझे याद आया, आप लोगों को मेरे चश्मे कैसे लगे? बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसामा, लाइबा, मुझे ये तो बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जमा तकसीम लगाया था, तो इसमें क्लियरली जो बताया गया है वो यही है, दिखाया गया है कि कैसे हम लड़कियां, बेटियां जो होती हैं, बहनें होती हैं, किस तरह दूसरे घर में जाके एडजस्ट करते हैं जब वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट माहौल होता है। इसी तरह मैं आपको भी मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर का माहौल, मेरे अब्बू के घर का माहौल और जैद के घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। तो जब हमारी शादी हो रही थी, तो मंगनी हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि शादी नहीं चलेगी, क्योंकि जैद बहुत रिलीजियस, हाफिज़ कुरान इस तरह थे, और हम थोड़े से, मतलब मैं ना स्कार्फ लेती थी ना दुपट्टा लेती थी, कुछ भी नहीं थी, इस तरह से थी। तो मतलब उन्होंने कहा था, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। ये पापा जैद ने पूरी स्टोरी सुनाई होगी। अगर आपने मुझसे स्टोरी सुननी है मेरी शादी की, कि हम लोगों की अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई, किस तरह हुई, तो ज़रूर कमेंट करें। तो ये दिखाया गया है कि किस तरह अगर आपके डिफरेंट माहौल में अगर आपकी शादी होती है, या आप लव मैरिज करते हैं, तो एटलीस्ट ये तो देख लें। उस वक्त लव में हम कह तो देते हैं हर चीज़ चलेगी, और फिर बाद में आके जो मुश्किलात होती हैं फैमिली में, वो बहुत ज़्यादा बच्चियों को डील करनी पड़ती है। तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखें। मेरे अब्बू ने जब मेरी शादी की थी, मुझे खाना पकाना नहीं आता था, तो मेरे अब्बू ने साफ बोल दिया कि भाई मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता, आप ये वो पढ़ के पढ़ाई से फारिग होगी, फिर हम इसको खाना सिखाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी लाइफ स्टोरी में, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ख्याल ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ड्रामा भी बताइए कौन सा मैं देखूँ। फ़िलहाल तो जमा तकसीमी 7वीं किस्त तक पहुँचा। स्टारबक्स बॉयकॉट है। आज बना रहे हैं पम्पकिन स्पाइस लाते। 1 टेबलस्पून पम्पकिन प्यूरे, 1/4 कप हाफ एंड हाफ, वनीला सिरप 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, 1/4 टीस्पून पम्पकिन स्पाइस। मिक्स कर लें पूरे सबको। सो जो भी कॉफ़ी आपको पसंद है, मैं 2 शॉट बना रही हूँ एक्सप्रेसो के। आइस
डबल एक्सप्रेसो, थोड़ी सी whipped क्रीम, थोड़ा सा pumpkin spice, and so good.